ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। जिस समय भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात हैं, जिस वक्त भारत का लड़ाकू विमान राफेल आसमान में गरज रहा है, जिस समय राफेल का खौफ पाकिस्तान में छाया हुआ है, उस समय राफेल को लेकर नया राजनीतिक बवाल शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कल राफेल का डमी मॉडल लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डमी मॉडल खिलौना कह सकते हैं, छोटा सा, जिससे बच्चे खेलते हैं, जिसमें नींबू मिर्च भी लटकी हुई थी। अजय राय ने सरकार से पूछा कि आखिर पाकिस्तान के खिलाफ राफेल का इस्तेमाल कब होगा, लेकिन राफेल को खिलौने की शक्ल देना बीजेपी को पसंद नहीं आया। आज बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सेना का मनोबल गिरा रही है। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया है कि कांग्रेस राफेल का मजाक उड़ा रही है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब पहलगाम की आतंकी वारदात के बाद कांग्रेस अपने नेताओं के बयानों से किरकिरी करा रही हो खुद की। चरणजीत सिंह चन्नी से लेकर सिद्धारमैया तक कांग्रेस के कई नेताओं ने विवादित बयान दिए। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर आपत्तिजनक पोस्टर भी ट्वीट किए। हालांकि विवाद के बाद कांग्रेस ने अपने नेताओं के बयान से पल्ला झाड़ने की भी कोशिश की और पीएम मोदी का विवादित पोस्टर भी डिलीट कर दिया। लेकिन अजय राय के बयान से अभी तक कांग्रेस ने पल्ला नहीं झाड़ा है। आज महादंगल में पूछेंगे, राफेल पर राजनीतिक खेल क्यों? राफेल को खिलौने की तरह दिखाकर पाकिस्तान को दुष्प्रचार का मौका क्यों दिया गया? जब राफेल दुश्मन पर प्रहार करने के लिए तैयार है तो उसका इस्तेमाल ना होने की बात क्यों कही जा रही है? कांग्रेस सरकार से जवाब मांग रही है या फिर राफेल का मजाक उड़ा रही है? तमाम मुद्दों पर आज बड़ी चर्चा होगी, लेकिन उसके पहले किस तरह से वार पलटवार इस मुद्दे पर हुआ है, सुनिए। राफेल हिंदुस्तान के पास आया जब रक्षा मंत्री जी गए थे तो उन्होंने नींबू मिर्चा बांधा था। मैं तो वही बता रहा हूँ, को याद दिला रहा हूँ कि नींबू मिर्चे कब हटेंगे और ये राफेल अपना कब काम करेगा। जरा सोचिए, जिस राफेल की गर्जना से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है, उसके मंत्रियों की रातों की नींद उड़ी हुई है। आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बड़े बड़े दिग्गज आते हैं। जिस राफेल को लेकर पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल दहशत से भरे हुए हैं और वो बता रहे हैं कि देखिए कश्मीर के ऊपर कैसे राफेल गर्जना करता है और कभी भी वो हमला कर सकता है। उस राफेल का अपने ही देश के भीतर इस तरह का मजाक, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ये क्या हो गया है? सिलसिला बड़ा है, फहरिस्त बड़ी है, लिस्ट बड़ी है और किसी भी नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी वजह से कांग्रेस के नेताओं की ओर से एक के बाद एक इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। इसके पहले कि अपने मेहमानों का तारुफ परिचय आपसे करवाऊं, जरा आपको बता देते हैं। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब जैसे सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनका बयान था सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत क्या है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद, उसके बाद वो सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं पहलगाम हमले के बाद में जब किरकिरी होती है देश में, फिर उनकी ओर से कहा जाता है सर्जिकल स्ट्राइक का कोई सबूत नहीं मांगा, नहीं माने जाते हैं। उसके बाद सिद्धारमैया तो पहले ही कह चुके थे, हमने फहरिस्त में उनको नीचे रखा है। आप मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उनकी ओर से पहले क्या बोले? पाकिस्तान के साथ युद्ध की कोई जरूरत नहीं है। बाद में कहा बीजेपी और मीडिया ने मेरी बात को गलत ढंग से पेश किया। पहले तो मना कर रहे थे और उसके बाद में वो कह रहे हैं गलत तरीके से पेश किया गया। फिर विजय वडेट्टीवार
पहले बोलते हैं आतंकवादियों के पास इतना समय नहीं कि धर्म पूछकर गोली मारे। महाराष्ट्र से आते हैं, सबसे ज्यादा लोग महाराष्ट्र के मारे गए हैं। ये महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता हैं। उसके बाद में कहते हैं आतंकी देश में दो धर्मों के बीच आतंकवादी झगड़ा लगाना चाहते हैं। ये तो कांग्रेस का हाल है। रॉबर्ट वाड्रा का बयान पहले आपको सिद्धारमैया का बयान दिखा रहे हैं, एक एक करके विजय वडेट्टीवार भी दिखा दीजिए। उसके बाद रॉबर्ट वाड्रा का बयान मैं पढ़ के सुनाऊंगी उनकी ओर से पहले क्या कहा गया। देखिए विजय वडेट्टीवार। अब आ जाती हूं रॉबर्ट वाड्रा पर। पहले बोलते हैं हमला इसलिए हुआ क्योंकि आतंकवादियों को लगता है कि भारत में मुसलमानों को दबाया जा रहा है। बाद में कहते हैं मैं भारत के साथ खड़ा हूं और हमेशा खड़ा रहूंगा। ये तो हाल है कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े चेहरों और बड़े बड़े नेताओं का, जिसमें पूर्व सीएम भी शामिल है, मौजूदा सीएम भी शामिल है। कोई काम किया नहीं जाता। कांग्रेस अपने ट्विटर अकाउंट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ऐसा पोस्टर जारी करती है जिसको सिर धड़ से अलग बताकर लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से कैंपेन चलाया जाता है। कांग्रेस पार्टी पर दबाव बढ़ता है क्योंकि पाकिस्तान के टीवी चैनल हाथों हाथ उसको ले लेते हैं। तब जाकर कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर आती है और 24 घंटे के बाद आप देखिए यही वो पोस्टर है। अब इस तरह के पोस्टर का मौजूदा वक्त में क्या जवाब है कांग्रेस पार्टी के पास? सवाल सरकार से पूछे जाएंगे कि सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की है। राफेल की गर्जना पाकिस्तान के आसमान में कब देखने को मिलेगी? हम कब दुश्मन को उसके घर में घुस कर मारेंगे? अपने 26 बेकसूर लोगों के गुनाहों का बदला हम पाकिस्तान से कब लेंगे? सरकार से हर एक सवाल पूछा जाएगा। लेकिन जब देशभक्ति की बात हो, जब राष्ट्रभक्ति की बात हो, जब मुंहतोड़ जवाब देना हो दुश्मन का, तो पूरे देश को एक सुर से बात करनी चाहिए। सवाल यह है कांग्रेस पार्टी इतनी कंफ्यूज क्यों है? आप असदुद्दीन ओवैसी के बयान देखिए। लगातार कांग्रेस पार्टी और बाकी पार्टियों को बीजेपी पर जबरदस्त हमलावर रहते हैं। कांग्रेस पार्टी के कई बार वो साथ खड़े नजर आए हैं संसद के भीतर। लेकिन जब पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात है तो असदुद्दीन ओवैसी की ओर से मोदी पर भरोसा जताया गया है कि जो नरेंद्र मोदी करेंगे पाकिस्तान की आगे आने वाली कई पुश्तें उसको याद रखेंगी। लेकिन कांग्रेस के नेता न ओवैसी से सीख रहे हैं, न ही अपने पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं से। सवाल यह है कि कार्रवाई नहीं होने की वजह से क्या इस तरह की स्थिति बनी हुई है। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका तारुफ परिचय आपसे कराते हुए चर्चा की शुरुआत करेंगे। अजय आलोक जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चित्रा बाथम जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक झा जी, प्रवक्ता जेडीयू के हमारे साथ मौजूद हैं। कंचना यादव जी, आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, आप प्रवक्ता हैं आरजेडी की मौजूद हैं। संगीत रागी जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदिल हसन जी, प्रवक्ता AIMIM के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बाथम जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ये क्या मतलब किरकिरी कराने की, भद्द पिटाने की आदत है? अब देखिए आपके राफेल को लेकर जो खिलौना हाथ में लिया उसको लेकर किस तरह से हिंदुस्तान की आलोचना की जा रही है, और वही बात पाकिस्तान कहता है जो बात आपके कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं, और फिर कांग्रेस पार्टी खड़ी हो जाती है उनके साथ। चित्रा बाथम जी। चित्रा जी नमस्ते, आपको मेरी आवाज आ रही है? बहुत अच्छी आवाज आ रही है, बताइए। चित्रा जी, मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये समझना चाहिए कि कहां तक सिर्फ और सिर्फ 56 इंच की जबान चलनी है और कहां तक हमें 56 इंच का सीना दिखाना चाहिए। आज जो अप्रैल 22 को इतना भयावह और इतना घिनौना आतंकवादी अटैक हुआ, हमारे 26 निर्दोष लोग, हमारे देश के रहवासी जो मारे गए, हमारे सिटीजन जो मारे गए, उसके 14 दिनों बाद भी सरकार ने क्या किया है? क्या ये सवाल पूछे नहीं जाने चाहिए? ये सवाल पूछ रहे हैं अजय राय, ये सवाल पूछ रहे हैं खिलौना लेकर हाथ में। पाकिस्तान में इनका ये वीडियो खूब दिखाया जा रहा है। हिंदुस्तान की भद्द पिटवाते हुए कांग्रेस पार्टी के पूर्व उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। भद्द कांग्रेस पार्टी की नहीं पिट रही है यहाँ पे। अरे देश की पिटवा रहे हैं ना, कांग्रेस की नहीं पिट रही है, देश की पिट रही है। पाकिस्तानी चैनल यही दिखा रहे हैं कि देखिए हिंदुस्तान का क्या हाल है। अपने ही राफेल का मखौल उड़ाते हुए अजय राय यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हम अपने प्रधानमंत्री से क्या सवाल नहीं पूछ सकते? अरे हाथ में राफेल का आप मुखौटा लेकर सवाल पूछेंगी? प्रधानमंत्री से सवाल पूछते तो जो सवाल पूछने से किसने मना किया है? उतरिए सड़क पर पूछे सवाल, उतरिए सड़क पर पूछे सवाल। लेकिन कभी बोलेंगे पाकिस्तान से युद्ध नहीं होना चाहिए, कभी राफेल का नकली वर्जन लेकर खिलौना लेकर आ जाएंगे जिससे 3 साल 4 साल के बच्चे खेलते हैं, उसमें नींबू मिर्च लगा दिया जाएगा। चित्रा बाथम जी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को शर्म आती है कि नहीं आती है जो इस तरह के बड़बोले बयान देते हैं? मेरा ये सवाल है आपसे। चित्रा जी, आप मुझे बोलने का मौका नहीं दे रही हैं। बोलिए। मैं आपको वही बोल रही हूँ कि क्या नींबू मिर्च लगाकर राफेल का हमने स्वागत नहीं किया था? क्या राजनाथ सिंह जी अरे हमारी सनातन पद्धति है
जब भी पूजा पाठ होती है, नई गाड़ी का, नए विमान का, कुछ भी नया आता है, घर में नई नई गाड़ियों का, आप देखिए मंदिरों के बाहर पंडित जी लोग वो सनातन परंपरा से पूजा करवाते हैं, उसको वो फॉलो करवा रहे थे, राफेल पे फॉलो करवा रहे थे, स्वास्तिक का निशान बना रहे हैं, ओम का वहां पर चिन्ह बना रहे हैं, नारियल भी रखा हुआ है। वो तो कुछ भी आता है उसका उसी तरह से सनातन पद्धति से पूजा पाठ की जाती है। चित्रा जी, आपको बात सुननी नहीं है। अगर आपको अपना ही एजेंडा चलाना है तो आप चलाते रहिए। मेरा एजेंडा देश के पक्ष में है और मुझे गर्व है इस बात का कि देश के लिए मैं एजेंडा चलाती हूं। और अजय राय जैसे लोगों को माफी मांगनी चाहिए, इस देश का मखौल बनाते हैं पाकिस्तान के सामने। और चित्रा बाथम जी, मुझे शर्म आती है कि आप जैसे प्रवक्ता आकर डिफेंड करने लगते हैं। वो जरा गाय वाला पोस्टर दिखाइए, गाय वाला पोस्टर दिखाइए। गाय वाले पोस्टर पर ऐसे ही आकर अखिलेश प्रताप सिंह जी, आपके नेता, ऐसे ही बरगलाने की कोशिश कर रहे थे देश को। 2 घंटे के बाद पोस्टर हटाना पड़ा था आप लोगों को। पहले तो डिसाइड कर लीजिए, देश के साथ खड़े हैं आपके कांग्रेस के तथाकथित कुछ नेता या पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इस पर भी आकर अखिलेश जी ने खूब तारीफ की थी, हमने बहुत अच्छा किया, हमने सिर नहीं लगाया, हमने पैर नहीं लगाया, हमने क्यों हटाया फिर ये पोस्टर, क्यों हटाया फिर ये पोस्टर? अजय राय उत्तर प्रदेश जैसी जगह से आते हैं, आपके पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, हंसी आती है। 26 लोगों की जान चली गई, उनको मखौल और मजाक सूझ रहा है। कौन मखौल हो रहा है? मखौल आपने उड़ाया है। देश में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, आप सोचिए, और उनकी ओर से इस तरह का बयान। और हैरान हूं कि आप जैसे लोगों को भेज दिया जा रहा है उनको डिफेंड करने के लिए। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप किस तरीके का एजेंडा चला रही है। चित्रा जी, अगर तो आप कृपा करके मुझे बता दें। लेकिन यहाँ पे मैं आपको याद दिला दूं कि कांग्रेस पार्टी ही एक वो पार्टी है जो असली जंग बॉर्डर्स पे जाके लड़ती है, ना कि ब्राउजर पे अपनी जंग लड़ती है। कौन सी जंग लड़ी है कांग्रेस पार्टी ने? कौन सी जंग लड़ी है अभी? बॉर्डर पे कौन सी जंग लड़ी है? नहीं, चित्रा बाथम जी, मैं पूछ लेती हूँ। चित्रा बाथम जी, मुझे लगता था कि हमारी आर्मी, हमारी नेवी, एयरफोर्स, हमारे बीएसएफ के जवान, मुझे तो ये लगता था कि बॉर्डर पर वो जंग लड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी के कौन से लोग बॉर्डर पर जंग लड़ने गए, बताइए आप। शेम ऑन यू कह देने से ना खुद पे ही असर पड़ता है। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जाकर जंग लड़ी है, कौन जाके बॉर्डर पर जंग लड़ा? मुझे बस इतना बता दीजिए, फिर अजय आलोक जी के पास जाना है, बताइए। मैंने आपको ये बोला है कि कांग्रेस के जमाने में ही बॉर्डर पे असली जंग लड़ी गई है और विभाजन हुआ है। आप अभी मैं आपका बयान दिखा दूंगी, पहले तो सोच समझ के बोला करिए। आपने क्या कहा है, आपने क्या कहा है, आपने क्या कहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जाकर जंग लड़ी है? हम असली सबक सिखाते हैं, असली पाकिस्तान की औकात दिखाने की काबिलियत। ठीक है, बिल्कुल। जंग ना बीजेपी लड़ती है ना कांग्रेस पार्टी लड़ती है, हिंदुस्तान जंग लड़ता है। जो सैनिक मारे जाते हैं वो किसी की पार्टी के नहीं होते हैं, इस देश के होते हैं। और सैनिकों को अगर इस तरह के बयानों का सामना करना पड़े तो इससे ज्यादा शर्मिंदगी नेताओं को नहीं होनी चाहिए। अजय आलोक जी, अब आपके पास आते हुए करिए, इतने दिन बीत गए, पाकिस्तान पर क्यों नहीं स्ट्राइक किया गया, किस बात का इंतजार किया जा रहा है? ठीक है मैडम, हो गई आपकी बात। मैं तो हैरान हो रही हूँ चित्रा बाथम जी, आप लोग क्या जवाब दीजिएगा? यूपी इलेक्शन में आपका पूर्व अध्यक्ष जाकर इस तरह का बयान दे रहा है, क्या बयान दीजिए, क्या आप लोग करिएगा? तो आप कड़े फैसले क्या लेंगे देश के लिए? हाँ ठीक है, अजय आलोक जी बोलिए। अजय आलोक जी, अजय आलोक जी, कब जवाब दिया जाएगा? देश का धैर्य भी तो टूट रहा है ना, और उन्होंने खिलौना हाथ में ले लिया तो क्या हो गया? आप असली राफेल की ताकत दिखा दीजिए। देश का धैर्य नहीं टूट रहा है चित्रा जी। समस्या ये हुई कि जब विभाजन हुआ देश का तो दहशतगर्द उधर चले गए और अपने सपोर्टर इधर छोड़ गए, तो सपोर्टर ज्यादा चू चू चापे कर रहे हैं। राफेल तो दहाड़ रहा है एलओसी पे, उसको क्रॉस करने की भी जरूरत नहीं है, वहीं से मारेगा। पाकिस्तान का हर कोना को राफेल कवर करता है। राफेल दहाड़ रहा है, यहाँ लोग मिमिया रहे हैं राफेल के बारे में। करिएगा क्या है? ये चक्कर है कि राफेल बड़ी कमजोर नस है कांग्रेस पार्टी की, बात समझिए। 9 साल लग गए इनको तय करने में, राफेल लेना है नहीं लेना है, लेना है नहीं लेना है, कैसे लेना है, रेट बढ़ाओ घटाओ, ये करो। मोदी जी आए, 14 दिन में राफेल लेके आ गए। जानती क्यों संभव हुआ? तो मोदी जी को कमीशन नहीं खानी थी, और मोदी जी के आने के पहले ऐसी कोई डिफेंस डील हुई नहीं थी इस देश में जिसने कमीशन नहीं खाया था। तो राफेल इसलिए इनको चुभता है। और अभी तो सेकंड डील आ गए, दूसरी खेप आ गई राफेल की, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर तैनात की हुई है। तो कांग्रेस को ये सब चुभता है अंदर से। अब कांग्रेस पार्टी बिल्कुल पागल हो चुकी है, मुझे अब कोई बुरा नहीं लगता है, वो कंप्लीट पागल हो चुके हैं। कुछ से कुछ बयान दे सकते हैं। हम लोग कहते थे ना कि हर घर में बूढ़ी फूफी होती है, हमेशा काय करते रहती है, ये उससे भी बुरा हाल हो चुका है। लड़ाई कांग्रेस पर कब तक निशाना साधते रहिएगा? अजय आलोक जी, आपसे सवाल पूछा जा रहा है पाकिस्तान पर स्ट्राइक कब होगी?
26 लोगों की मौत का जवाब मांग रहा है हिंदुस्तान इस समय आप लोगों से। जैसे स्ट्राइक की आप बात करती हैं, तो आज भी एक सुबह कल ही एक शाम में स्ट्राइक हो गई। चिनाब नदी का पानी रोक दिया गया। पूरा पाकिस्तान कह रहा है भारत हमसे रूठ गया, चिनाब का पानी सूख गया। आप कहती हैं कि स्ट्राइक कब होगी? पिछले 10 दिन से लगातार स्ट्राइक हो रही है, एक पर एक स्ट्राइक हो रही है। मिलिट्री स्ट्राइक की आप बात कर रही हैं, तो मिलिट्री स्ट्राइक के लिए समय भी हमारा होगा, वक्त भी हमारा होगा, तय भी हम करेंगे कब करना है। एक दिन हम शांत नहीं बैठे, चाहे वो ट्रेड बंद करने का हो, चाहे वो पोस्टल सर्विसेज बंद करने का हो, चाहे वो दरगाह बंद करने का हो, चाहे एयर स्पेस बंद करने का हो। चित्रा जी, स्ट्राइक किसको कहते हैं? स्ट्राइक सिर्फ इसको नहीं कहते कि घर में घुस गए 4 गोलियां मार दी, जो उन कायर आतंकवादियों ने किया, उसको स्ट्राइक नहीं कहते हैं। स्ट्राइक कहते हैं कि हर तरफ से ऐसा गला दबाओ कि सांस लेने में दूभर हो जाए, वो स्ट्राइक कहते हैं। और वैसी स्ट्राइक हो रही है। कूटनीतिक मामलों पे हर जगह से अकेला थकेला विश्व में पड़ चुका है पाकिस्तान। अब इंतजार कीजिए उस दिन का जब हम घर में घुस के इनके आतंकवादियों को मारेंगे, उनके आकाओं को मारेंगे, वो भी होगा। इंतजार कर रहा है, कुछ बचेगा नहीं। और प्रधानमंत्री जी तो खुद ही कह चुके हैं कि लक्ष्य बहुत बड़ा है, समय बहुत कम है। तो इसलिए हर वक्त देश नहीं हड़बड़ी में है। हाँ, मैंने फिर कहा, आतंकवादियों के सपोर्टर्स काफी हड़बड़ी में है। वो जबरदस्ती दिखाना चाह रहे हैं कि हम चाहते हैं स्ट्राइक हो जाए। क्यों नहीं स्ट्राइक किया था भाई 26 से 11 के बाद? मना किया था किसी से? अरे और तो छोड़िए, 26 से 11 के बाद तो 25 आतंकवादियों को मनमोहन सिंह ने छोड़ दिया। और आज उस आतंकवादियों में से एक आतंकवादी, चित्रा जी खत्म करूं, चित्रा जी मैं खत्म करूं, उसी 25 आतंकवादियों में से एक आतंकवादी आज पहलगाम हमले में उसका नाम आ रहा है। जिस 25 आतंकवादियों को मनमोहन सिंह सरकार ने 2010 में छोड़ा था, आप आर्काइव चेक कर लीजिए, उसी आतंकवादियों में से एक आतंकवादी का नाम आज पहलगाम हमले में आ रहा है। कितने ऑफिस बेरर्स, ये तो नॉन आतंकी सिंपैथाइजर हैं। ओसामा जी, यासीन जी, सारे जिए जी हैं। अरे यार छोड़ दीजिए, मुझे फालतू की बहस करने की जरूरत नहीं है। चित्रा बाथम जी, आप मुझे बता दीजिए, आतंकियों से पैसा लेना ठीक होता है? होता है कि नहीं होता? नहीं होता ना। ठीक, जाकिर नाइक फाउंडेशन से किसने पैसा लिया? आपने नहीं लिया तो क्या बीजेपी ने लिया? आतंकवादियों के मरने पे सोनिया गांधी के आंसू झड़ते हैं। देखिए, बिना मतलब के बहस नहीं करना चाहिए, उससे अपनी इज्जत खराब होती है। ठीक है, चलिए अब मैं बाकी लोगों को लेकर आप एक सेकंड मैडम, इसको ना वो अभी बिहार में चुनाव होने जा रहा है, तो मैं बिहार और पूर्वांचल से मैं हूं, तो उसी शब्द में बोल देती हूं। ये कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता जो कर रहे हैं ना, उसको थेथराई बोलते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोला जाता है चित्रा बाथम जी। और मुझे लग रहा है कि अगर सबक नहीं सीखा तो कांग्रेस पार्टी अपने लिए तो मुश्किल पैदा करेगी ही करेगी। कंचना यादव की आरजेडी के लिए अभी के चुनाव में और अब 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी करेगी। तो अपने नेताओं को समझाइए कि तोल मोल कर बोले। जब देश में युद्ध जैसे हालात हो तो उस समय इस तरह का बड़बोलापन और इस तरह की चीजें ठीक नहीं लगती हैं। इसको थेथराई बोलते हैं, इसको बिल्कुल थेथराई बोलते हैं। और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए उनको। हिंदुस्तान का मजाक उड़ाने पर शर्म आनी चाहिए, हमारे राफेल का मजाक उड़ाने पर शर्म आनी चाहिए, देश के सैनिकों का मजाक उड़ाने पर। राफेल किसका है? किसका है? क्या यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास में रखा गया है राफेल? शर्मिंदगी होती है, ऐसे नेता कहां से आ जाते हैं? कंचना यादव जी, अब आप लोगों के पास आते हुए गनीमत है कम से कम आरजेडी के किसी नेता का इस तरह का बड़बोला बयान सामने नहीं आया है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी में इसी तरह का कंपटीशन आपस में ही चलता रहा नेताओं में, देखिए कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ये जो बड़बोले बयान हैं, ये अपने आप को मीडिया में, अखबारों में, सोशल मीडिया में छा जाने के लिए किया जा रहा है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कांग्रेस पार्टी को इससे फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। कंचना यादव जी, लेकिन आप लोगों के लिए मुश्किलें 2020 वाली ही कर देगी कांग्रेस, जिस तरह के बयान आ रहे हैं उनके नेताओं के। देखिए चित्रा जी, कांग्रेस की प्रवक्ता को डांटते हुए या कहते हुए आपने एक लाइन बहुत अच्छी कही कि सैनिक जो होता है वो इस देश का होता है, किसी पार्टी का नहीं होता है। मैं इससे कंप्लीटली एग्री करती हूँ। और इसीलिए आपको मालूम होगा, आपने ये जिक्र नहीं किया कि रविंद्र रैना जो बीजेपी के नेता हैं 10-10 सैनिकों को लेकर रील बना रहे हैं, और शर्म आनी चाहिए इनको कि उस रील को ना पोस्ट कर रहे हैं। कहां पर? ट्विटर पे, एक्स हैंडल पे, अपने इंस्टा अकाउंट पे। लेकिन क्या ये पूरे दुनिया भर में ये मजाक बनाने की बात नहीं है कि देशवासियों की सुरक्षा के लिए एक भी सैनिक वहां पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन रील बनाने के लिए आपके पास, आपने रील बनाया लेकिन आप रील अपलोड भी कर रहे हो। क्या उनको क्या लग रहा होगा? जो शहीद हुए, जो लोग मारे गए, जिनके घर के लोग मारे गए, उनको क्या लग रहा होगा कि हमारे लिए सैनिक नहीं है इस देश में, हमारे लिए कोई सुरक्षा आपने मौजूद नहीं किया, लेकिन रील बनाने के लिए अपने सैनिकों को लेकर अपने पीछे पीछे आप दौड़ा रहे हैं। अजय आलोक जी, इसमें शर्म आनी चाहिए। जहां तक बात कांग्रेस की है,
यूज कर रही हैं। खिलौना और मॉडल में अंतर होता है। उन्होंने जो दिखाया मुझे भी दिख रहा है, साफ दिख रहा है, वो एक मॉडल है राफेल मॉडल का। और जो हम पूछ रहे हैं और शायद कांग्रेस भी पूछ रही है कि भाई अटैक करिए, इकोनॉमिक रूप से अटैक करिए, हर तरीके से आतंकवादियों पर, पाकिस्तानी आतंकवादियों पर जो हमारे 26 लोग मारे गए, हमें बदला चाहिए और जितने जल्दी हो सके हमें बदला चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी इतने समय में 12 दिन हो गए, क्या एक दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस आकर किए कि हमारी चूक कहां पर हुई, हम फेल कैसे हुए, सुरक्षा वहां क्यों मौजूद नहीं थी, और वहां जहां नहीं जाना था, जहां पर आप कह रहे एक तरीके से वो तो खोल दिया था, लोकल था, वहां पर कोई टूरिस्ट नहीं जाता था और पहले से खुला हुआ था। आपके पास कोई तर्क नहीं है तो आप थेथरई तो भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है। प्रधानमंत्री जी का टाइमलाइन हम बता दें कि जब से अटैक हुआ है, जब से हमारे 26 लोग मारे गए, वो कहां कहां घूम रहे हैं, उनकी प्रायोरिटी क्या है इस देश के लिए? वो मधुबनी में जाकर 24 अप्रैल को भाषण दे रहे हैं, चुनावी भाषण दे रहे हैं, मिट्टी में मिला देंगे। आप अपोजिशन को मिट्टी में मिलाने की बात आप कर रहे हैं पाकिस्तानी को, लेकिन मिट्टी में मिला रहे अपोजिशन की बात कर रहे हैं। आप केरला घूम रहे हैं, आप आंध्र प्रदेश घूम रहे हैं, आप अडानी के साथ मंच शेयर कर रहे हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मुख्यमंत्री भी थे। मतलब सारा काम छोड़कर आप ये कह रही हैं कि पाकिस्तान को बता दिया जाए कि अभी हम सीधे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। अब कौटिल्य को अगर आपने भी पढ़ा हुआ, आप इतना पढ़ती लिखती हैं कंचना यादव जी, जो सरप्राइज एलिमेंट होता है ना हमला करने का, उसी में कामयाबी छिपी होती है। 1971 के युद्ध में ये मानेक शाह बता चुके थे इंदिरा गांधी जी को, तो मुझे लगता है उसका इंतजार करना चाहिए। लेकिन रविंद्र रैना को लेकर आपने बिल्कुल सही सवाल, वो वीडियो हमारे पास है तो हम लोग टीवी स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। अजय आलोक जी, ये बात तो सही है, अब जो स्थिति इस वक्त अजय राय को लेकर बनी हुई है, रविंद्र रैना को क्या जरूरत थी उस तरह का? वो वीडियो देखकर वास्तव में शर्म आती है। क्या ये वक्त है? और वो खुद एक वक्त पर कुछ महीनों के लिए नेवी में काम कर चुके हैं रविंद्र रैना जी, उनको रील बनाना चाहिए। वो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के। अजय आलोक जी, देखिए, आप तो बड़े अरमानों से गई थी कंचन यादव के पास कि कंचन यादव कांग्रेस की भर्त्सना करेगी। क्या भर्त्सना की उन्होंने? रील बनाने की। रविंद्र रैना जी अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ रील बना रहे हैं। रविंद्र रैना जी अपने सुरक्षा कर्मियों को ये नहीं बोल रहे हैं नाचो नहीं तो तुम्हारा वर्दी उतर जाएगा। होली याद है ना कि भूल गई चित्रा जी, डिबेट किया था आपने। अपने सुरक्षा कर्मियों को वर्दी उतारने के लिए कौन बोल रहा था? आप ही के ना तेज प्रताप यादव थे कि कोई और थे? इसे हमें तो ज्ञान मत दीजिए। दूसरा आर्मी का ज्ञान दे रही थी। लालू प्रसाद यादव को अपने ही देश में अरेस्ट करने के लिए सीबीआई डायरेक्टर को आर्मी बुलवानी पड़ी थी। ऐसे दुर्दांत लोग हैं आप। ज्ञान दे रही हैं आप बाकी रील्स पे और बाकी पे आपको अटैक चाहिए। क्या किस बात का आपको किस पे अटैक चाहिए? अब आपको एक बात बताऊं, चारों आतंकवादियों की पहचान कर ली गई। 2 पाकिस्तानी थे, 2 कश्मीरी मुसलमान थे। 2 कश्मीरी मुसलमान थे। अब देखिए थेथरई शुरू हो गया। बीच में मैं नहीं बोल रहा था। बीच में मैं नहीं बोल रहा था। अब बीच में क्यों बोल रही हैं? बीच में क्यों बोल रही हैं? आप बीच में क्यों बोल रही हैं? ऐसे डिबेट नहीं होती है। मैं आप बोल रही थी वो शांति से सुन रहे थे। बाकी लोग भी इंतजार में है, संकेत काकी हैं, आदिल हसन जी, ये लोग भी इंतजार में है। प्लीज एक एक करके प्लीज। अभिषेक झा जी भी हमारे साथ हैं जेडीयू से। अजय आलोक जी अपनी बात खत्म करें। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। बीच में बोलने से क्या पॉइंट प्रूव हो जाता है? क्या झूठ-मूठ का समय व्यर्थ होता है? इतना दिन से समझ में नहीं आना है, क्या करें, आदत हो चुकी है। मैं कह रहा हूं कि बड़ा उनको मारे गए लोगों से सिंपैथी थी। संधि लगते हैं ना अखिलेश यादव। क्या कहा था उन्होंने कानपुर जाने के बारे में? मेरा उस परिवार से कोई संबंध नहीं है, जिसको मिलना है जाके मिल ले। ये पूर्व मुख्यमंत्री की संवेदना होती है अपने प्रदेश के लोगों के बारे में। इसलिए ना संवेदना का ज्ञान दीजिए मैडम, ना फोर्सेस का ज्ञान दीजिए। ठीक है, लेकिन हमला कब किया जाएगा ये बड़ा सवाल है ना। मैं फौरन आ रही हूँ संगीत रागी जी आपके पास, आदिल हसन जी, उसके पहले जल्दी से मैं जेडीयू की एक प्रतिक्रिया। अभिषेक झा जी, अजय राय अगर एक मॉडल उड़ा दिए तो क्या दिक्कत हो गई आप लोगों को? दिक्कत क्या होगी? अजय राय जी ने जो भी किया उससे उनकी हल्की मानसिकता, उनकी पार्टी की जो नीति और विचारधारा है और वो कितना सीरियस है ऐसे संवेदनशील इश्यूज को लेकर के, वो साफ तौर पर झलकती है। कांग्रेस पार्टी को एक लंबा वक्त मिला है इस देश में शासन करने के लिए, और इस देश की क्या इमेज इन लोगों ने विश्व के पटल पर बनाई, इनकी लीडरशिप किस तरह की रही, यह भी देश ने देखा है, विश्व ने देखा है। आज जब भारत एक शक्ति के रूप में इस पूरे विश्व में है, तो अपने ही देश के अंदर ये लोग इस तरह की ओछी हरकत करते हैं,
मजाक उड़ाने वाली बातें करते हैं, ये दर्शाता है कि ये लोग नॉन सीरियस पॉलिटिक्स में ज्यादा विश्वास रखते हैं। हालांकि अजय राय जी कौन सी बड़ी बात कर रहे हैं, इससे पहले आपने कई उदाहरण देखे हैं जहां राहुल गांधी जी ने इससे भी ज्यादा डिसीरियस पॉलिटिक्स की है और चीजों का मजाक किस तरह से उड़ाया है। हम तो कई बार ये सोचते हैं कि इन लोगों के मजाक उड़ाने से या इन लोगों की इस तरह की बातें कह देने मात्र से हमारे देश की इमेज या बाकी चीजों की इमेज नहीं डाउन होती है, बल्कि इनकी जो सच्चाई है वो देश के सामने उजागर होती है। देश के लोग समझ पाते हैं कि ये लोग कितने कंसर्न हैं सीरियस इश्यूज को लेकर के, और इसका खामियाजा इनको ही, राहुल जी को, उनकी पार्टी को ही भुगतना पड़ता है। तभी जहां चुनाव लड़ते हैं वहां हार ही जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह की चीजें करते रहें, हाँ। उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ठीक है, संगीत रागी जी अब आपके पास आते हुए, लेकिन राहुल गांधी के पार्टी की ओर से बयान दिया गया, सबने बैकफुट पर, देखिए चरणजीत सिंह चन्नी भी बैकफुट पर आए, रॉबर्ट वाड्रा, लंबी फहरिस्त है ऐसे लोगों की जिन्होंने कहा कि नहीं हमारे बयान का गलत तरीका अर्थ निकाला गया। वैसे ही अजय राय भी सामने आएंगे, वो भी कहेंगे कि हम तो राफेल उड़ाकर सवाल कर रहे थे, आप लोग उसको गलत दिशा में लेकर गए। राहुल गांधी की ओर से तो नहीं बोला गया ना, मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से बोला गया ऐसा कुछ, तो फिर पूरी की पूरी पार्टी को लेकर इस तरह का हमला क्यों, संगीत रागी जी? देखिए, एक बात बता दूं कि वर्तमान कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, इटालियन लेड कांग्रेस है, इटालियन नेशनल कांग्रेस है ये। दूसरी बात, कांग्रेस से ऐसी ही आप उम्मीद कर सकते हैं। आपको नहीं मालूम है कि चाइना से तनातनी थी तो राहुल गांधी कहाँ गए थे? डोकलाम गए थे। दरअसल कांग्रेस पार्टी शल्य की भूमिका में है। वो आप देखिएगा, यदि नरेंद्र मोदी यदि अटैक नहीं करते हैं तो सबसे ज़्यादा खुश होने वाला कौन पार्टी होगा? कांग्रेस पार्टी होगी, क्योंकि उनको कहने में लगा कि देखो देखो हमने तो, आपने भी तो वही किया जो मनमोहन सिंह ने किया। शर्मल शेख में पूरे भारत को शर्मसार कर दिए थे मनमोहन सिंह, जाकर के कह गए थे कि इस्लामिक आतंकवाद का शिकार तो खुद पाकिस्तान भी है, सारा गंवा दिया था मनमोहन सिंह ने। तो ये यूपीए की सरकार का द प्रोमिस लैंड, आपने नहीं पुस्तक बराक ओबामा का, क्या उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को और दक्षिणपंथी पार्टियों को फायदा हो जाता है, इसीलिए हमने पाकिस्तान पर अटैक नहीं किया था बॉम्बे अटैक के बाद। एक बात और है, यासीन मलिक जैसे धुरंधर जिसने एयरफोर्स के 4 ऑफिसर्स को मारा था, मनमोहन सिंह अपने प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस में बुला करके उसके खाना खिलाते हैं, कबाब खिलाते हैं अपने घर में। प्राइम मिनिस्टर जो हत्यारा है इंडियन एयरफोर्स के कत्लेआम का, उनके ऑफिसर के कत्लेआम का। मुझे एक चीज और जिक्र करनी है, बार बार 1971 का जिक्र किया जाता था, तो 15 अगस्त 1948 के लॉर्ड माउंटबेटन का भी जिक्र होना चाहिए। भारत जीत रही थी, ये माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1948 को पत्र में लिखा है नेहरू को कि हमारे कहने पर आप सिक्योरिटी काउंसिल में चले गए। यानी कि नेहरू को न सरदार पटेल पर विश्वास था, न अपने कैबिनेट पर विश्वास था। विश्वास किस पर था? एडविना माउंटबेटन पर विश्वास था और लॉर्ड माउंटबेटन पर विश्वास था। और यह कहते हुए उस पत्र में लिखा गया है कि यह लिखित तौर पर हमको जानकारी है कि पाकिस्तान हार रहा है, उसके कमांडर लिखित तौर पर बोल रहे हैं, इसके बावजूद भी हमने युद्ध रुकवा दिया। तो यह तो नेहरू की थी। दूसरा 1971 आ जाइए, आपने सही बोला, लड़ता कौन है? हमारे सैनिक लड़ते हैं, लेकिन युद्ध में हमने उनको हरा करके और जाकर के शिमला समझौते में जो कुछ भी पाया था वो सब जाकर के गवा दिया। यानी कि हजारों सैनिकों के बलिदान के बाद हमें प्राप्त क्या हुआ कि हम 58 जो हमारे सैनिक तो उनके जेल में बंद, उनको तो हम वापस लाए नहीं, 93,000 इनको छोड़ दिए। और ढाक के पात क्या हुआ था? 1962 में किताब लिखी गई, हिमालयन ब्लंडर लिखी गई, ये भी नेहरू की देन थी। और फिर भी ये कहते हैं कि हमने देश को बनाया है। अरे लेकिन अभी आप क्या कर रहे हैं उस पर जवाब मांगा जाएगा ना संगीत रागी जी। सही बात है, आप इतिहास गिनाते रहिएगा, अभी क्या कर रहे हैं ये बताइए पहले। 10 सेकंड। देखिए, युद्ध में समय, तिथि, ये सब अपनी अनुसार, सुविधा अनुसार होनी चाहिए। आपके कह देने से नहीं हो जाएगा। आपके कह देने से ये कोई ऐसा नहीं है कि ये लालू प्रसाद यादव का अपहरण संस्कृति है कि हम खुद ही अपहरण करवाते हैं,
हम खुद ही कार चोरी करवाते हैं और घर में शाम में आ जाइएगा तो हम आपके सारे के सारे कार भी लौटा देंगे, गहना भी लौटा देंगे, बच्चा भी लौटा देंगे। ठीक है। ये देश के युद्ध का मामला है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि यदि इसमें नरेंद्र मोदी नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने 2 बालाकोट स्ट्राइक के बाद अपना ही बार बहुत बढ़ा दिया है, ठीक है, कर दिया है, ठीक है, तो उनको बालाकोट से ज्यादा खूंखार आक्रमण करना ही पड़ेगा। और देश इंतजार भी कर रहा है और बड़ा जबरदस्त है कि इस बार असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं का जो बयान आ रहा है वो नरेंद्र मोदी पर जिस तरह का भरोसा जता रहे हैं। आदिल हसन जी हमारे साथ हैं, उनको दिखाइए। आदिल हसन जी, विपक्षी नेताओं में सबसे स्ट्रांग बयान अगर नरेंद्र मोदी के समर्थन में किसी का आ रहा है तो वो असदुद्दीन ओवैसी का ही है। लेकिन पहले मैं टिप्पणी ले लेना चाहूंगी। एक तरफ तो जो राफेल उड़ाई गई है नकली खिलौना, और दूसरी तरफ उन्होंने रैना साहब का जिक्र किया जो रील बना रहे हैं। दोनों पर आपकी टिप्पणी हसन साहब। मैम, हम नरेंद्र मोदी की नहीं समर्थन कर रहे हैं, देश का समर्थन कर रहे हैं, भारत सरकार का। बिल्कुल, हमने नरेंद्र मोदी की सरकार से बोला है कि जो 26 लोग जो मारे गए उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, स्पेशल सेशन दिया जाए, और जो सम्मान जो सरकार को बेस्ट जितना सरकार दे सकती है सरकार दे। हमने ये बात कही और सरकार के साथ खड़े पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन पास किया पीएफओ को कब्जा करने का। मोदी जी से सरकार से अनुरोध है कि कुछ करके आज पूरा देश का हर भारतीय, चाहे मुसलमान, हिंदू, सिख, हर भारतीय, हर लोग आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत सरकार के साथ है और इंतजार कर रहा है भारत उसमें ले। अब बीजेपी से तो सीखने की जरूरत नहीं है। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा दलाली करते हुए पकड़ाया है, तो बीजेपी दलाली और ये बात नहीं बोले, रक्षा सौदा की दलाली नहीं बोले। नवाज शरीफ क्या बिरयानी खाने मोदी गए थे, अजहर मसूद को कंधार बीजेपी छोड़ा था, डोवाल जी तीसरी बार बन गए हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं पूरी दुनिया जानती है। कहां पर इंटेलिजेंस फेलियर है। सत्यपाल मलिक साहब इन्हीं के गवर्नर ने पुलवामा में क्या कर रहा है पूरी दुनिया जानती है। और अडानी को कैसे पोर्ट के लिए जो लाइसेंस दिया गया उसमें पाकिस्तान से छूट दी गई, वो भी पूरी दुनिया जानती है। और जो मुसलमान अजय आलोक कर रहे हैं, नजाकत एक लड़का है कश्मीर का, 11 लोगों को बचाया है। छत्तीसगढ़ में आ रहे थे तो बीजेपी के लोग को बचाया है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार में इतना देर दिली नहीं हुआ कि उसको बुला के सम्मान दे, उसको कुछ इज्जत दे, क्योंकि इनकी नफरत पूरी दुनिया जानती है। और रविंद्र राणा का तो जान रहे रील मास्टर है। आप प्रधानमंत्री जी से, प्रधानमंत्री है वो, कुछ तो दिखाए, पीएफओ को कब्जा कर लेना भाई। अब कब करेंगे? वो 56 इंच का सीना कहाँ चला गया, वो कहाँ चला गया कि हम घुस के मारेंगे? दिखाइए कुछ। और आपसे ये बोलते हैं, निशिकांत दुबे एनिवर्सरी मना रहे थे तो पूरी सुरक्षा थी, लेकिन लोगों के लिए नहीं थी। उस बच्चे के, मासूम बच्चे ने आपके सामने बोला है, और आप खुद चित्रा दी गई थी कश्मीर, वहां एक कश्मीरी भारत के साथ है। इससे अच्छा वक्त क्या होगा चित्रा जी, बताइए। और आप ही बताइए, अजहर मसूद को छोड़िएगा और आप उसके बाद प्रवचन दीजिएगा, बीजेपी को बोलिए बीजेपी से बड़ा देश है भारत, सबसे बड़ा है। हर हिंदू, हर मुसलमान, हर तरीके से। अब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है, हम होम मिनिस्टर के ऑल पार्टी मीटिंग में गए थे, जबकि नहीं बुलाया जा रहा था, लेकिन जबरदस्ती अपनी बात कहे। उसके बाद होम मिनिस्टर साहब ने फोन किया और हम गए। हम चाहते हैं देश इस बार करके दिखाए, रील से निकलकर, भाषण से निकलकर, टीवी से निकलकर, इस बार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे और बिलावल भुट्टो और उसकी पूरी कंपनी को उसको औकात दिखाए। और अजय आलोक जी, क्यों नहीं टुकड़े कर देते आप लोग कांग्रेस पार्टी के, जैसे इंदिरा जी ने किया था 1971 में? कर दीजिए। इधर पीओके है, उधर बलूचिस्तान है, कई उसके हिस्से है ना जहां पर बवाल चल रहा है, और वहां की आवाम भी अपनी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरी हुई है। तो आपके पास तो मौका है ना, और इस बार तो यही उम्मीद भी की जा रही है कि उस धरती पर ऐसा सबक सिखाया जाए ताकि आतंकवादियों की फसल दोबारा ना लहलहा पाए, बंजर जमीन हो जाए पूरी तरह से। अजय आलोक जी, देखिए, हम तो जो करेंगे वो नजीर बनेगा और लोग देखेंगे भी, क्योंकि जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की तब भी आज तक नहीं हुई थी, एयर स्ट्राइक की तब भी आज तक नहीं हुई थी। आज जब पानी रोका आज तक नहीं हुआ था। 65 का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो, पानी कभी नहीं रोका गया था। बंदरगाह कभी बंद नहीं किए गए थे, पोस्टल सर्विसेज कभी बंद नहीं किए गए थे, डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं किए गए थे, सब कुछ हमने किया। मारेंगे वो भी देखेगा किस तरह मारते हैं, कितना तोड़ते हैं, वो बात की बात है। पहले AIMM जो कवर फायर यहाँ बैठ के दे रहे हैं उनको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। अजहर मसूद को हमने छोड़ा, उस वक्त वाजपेयी जी की सरकार थी, ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी जिसमें आपके असदुद्दीन ओवैसी जी के अब्बा भी थे। सबके कंसेंट लेने पे भारतीयों की जान बचाने के एवज में उसको छोड़ा गया था।
ये ऑल पार्टी मीटिंग का डिसीजन था, सरकार का डिसीजन नहीं था। गलत चीज मत चिपकाए कि जब एक मिनट अभी खत्म कर रहा हूँ। दिक्कत क्या चित्रा जी की बीच में घुसने लगते हैं लोग, बीच में बोलने लगते हैं, दिक्कत ये। मैं आराम से सुन रहा था, मैंने एक दलाली की बात अभी बता रहा हूँ, दलाली की बात अभी बता रहा हूँ, दलाली की बात। डिबेट नहीं हो सकती है, प्लीज। आदिल हसन जी का ऑडियो डाउन कीजिए। दलाली है, इन्होंने कहा, सर ये आप लोगों को एक सेकंड में अजय आलोक जी रोकना चाहूंगी। ये आदिल हसन जैसे लोग, अजय आलोक जी माफी के साथ, आदिल हसन जैसे लोगों को ये बीमारी हो गई है कि लगातार वो बोलते रहेंगे और बीच में अगर उनको म्यूट होने के लिए कह दिया जाए तो वो तुरंत क्विट करके भाग जाते हैं। ये तरीका नहीं हो सकता है। और AIMIM के प्रवक्ता को यहाँ पर सिर्फ गाली देने के लिए नहीं बुलाया गया था। अगर आप गाली सामने वाले को दे रहे हैं तो खुद सुनने का भी धैर्य दिखाइए। ये कोई तरीका नहीं हो सकता है। यहाँ पर कोई भाषणबाजी नहीं चल रही है ऑल इंडिया मुस्लिम AIMIM की। ये बहुत गलत तरीका है। और आदिल हसन से बोलेगा अगर इस तरह की बात होगी दोबारा उनको डिबेट में बुलाने की जरूरत नहीं है कि अपने आए बोले और उसके बाद यहाँ से फरार हो गए। दूसरा कोई बोल रहा है, लगातार बोलेंगे, चुप कराने की बात हो तो फिर उसके बाद कहेंगे मैं तो नहीं रहूंगा डिबेट में। ये कोई तरीका नहीं हो सकता है। और प्लीज बाकी पैनलिस्ट से भी यही गुजारिश है, अपनी बात खत्म कीजिए। अजय आलोक जी। देखिए चित्रा जी, कश्मीरी मिलिटेंसी में जितने यूथ पकड़े गए हैं उस आज की तारीख में ओवैसी जी की फर्म उन मिलिटेंट यूथ्स का केस लड़ रही है। यहाँ पे कवर फायर देना इसको कहते हैं। असउद्दीन ओवैसी जी ने कहा मारो उन कुत्तों को, गोली मारो जिन्होंने धर्म पूछ के गोली मारा है, वो इस्लाम के साथ नहीं हो सकते। बहुत अच्छा, हम सब ने बहुत तारीफ की, 5 जन ने रिट्वीट किया, सब कुछ किया। लेकिन जब ये पता चला कि उन 4 आतंकियों में से 2 कश्मीरी थे, हैंडलिंग सपोर्ट पे कम से कम 100 से ऊपर कश्मीरी यूथ पकड़े गए हैं, उस पर एक शब्द नहीं, सिर्फ पाकिस्तान 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 पे ढीगरा फोड़ते जा रहे हैं। अकेले पाकिस्तान की हिम्मत इतना बड़ा टेरर अटैक कर लेगा? उस नेटवर्क को डिस्ट्रॉय करना जो कश्मीर में ऑपरेट कर रहा है, जो हमारी इंडियन आर्मी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CRPF, हमारी NIA, IB सब मिलकर कर रही है पिछले 12 दिन से, उस पर एक शब्द नहीं बोलते हैं ये लोग। ये कवर फायर देते हैं। अल ततैया है ये लोग, कुरान में पढ़ लीजिएगा, अल ततैया होता है जहां पे डिफेंड नहीं कर सो वहां चुप रहो, और जो तुम्हारे कौम के साथ गलत हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर लो, लेकिन जब मौका मिले तो रंग दिखाओ। वही काम कर रही है। इतना बड़ा टेरर नेटवर्क, हमें एक एक चीज की जानकारी मिल रही है, कितने दिन से प्लानिंग चल रही थी, कहां कहां प्लानिंग चल रही थी, ड्रोन से अटैक की प्लानिंग चल रही थी। आज ही IED मिला है। घर साफ नहीं है, अपना घर साफ नहीं है, दुश्मनों से भरा हुआ है। मैंने ओपनिंग बोला था कि भारत का विभाजन जब हुआ, दहशतगर्द उधर चले गए, अपने सपोर्टर्स को यहां हमारे पास छोड़ गए। आज उन सपोर्टर्स की वजह से यह दहशतगर्दी हो रही है। यहां जब तक जड़ में जाइएगा नहीं ना, तब तक पेड़ की डालियां छांट के कुछ नहीं मिलने वाला है। जड़ काटनी पड़ेगी। और मोदी जी इस बार प्रण कर चुके हैं कि जड़ काटेंगे हिंदुस्तान में। और जड़ काटने के लिए सबसे जरूरी है कि देश भर में, कश्मीर में कहीं भी हो, स्लीपर सेल का नामो निशान मिटाना। जो एक्टिव सपोर्ट, लॉजिस्टिक सपोर्ट, पैसे का सपोर्ट हर तरह से देता है। कांग्रेस पार्टी को क्या मतलब है झाकिर नायक से पैसे लेने के? क्यों लेती है पैसा? कि जवाब आज तक आपको मिला? 5 साल हो गए हम लोग को पता लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने झाकिर नायक से पैसे लिए थे। क्यों लिए भाई? क्या सपोर्ट आप करते हैं उसको? टेरर मॉड्यूल फैलाने के लिए? आप लोग सरकार में है, पता कर लीजिए ना, जाकिर नायक से पैसा लेते हैं तो इस्लामिक टेररिज्म से ये तो देश के खिलाफ हो गया ना। क्या कर रही है सरकार? जाकिर नायक से अगर ये लोग पैसा ले रहे हैं, राजीव गांधी फाउंडेशन ने पैसा लिया हुआ ऑन रिकॉर्ड पैसा लिया हुआ है। ये तो खुद कहते ही लिया है। बोले चित्रा बाथम, तो हमने, हमारी सरकार में हुआ ना वो। इनकी सरकार में तो 5 स्टार सिक्योरिटी थी उसकी। ठीक है, चित्रा बाथम जी जवाब दीजिए। चित्रा जी, जैसे आलोक जी बात कर रहे हैं, मुझे तो हंसी आती है कि ये दहशतगर्दी के खिलाफ कभी कुछ कड़े कदम उठाएंगे भी या नहीं उठाएंगे। ये कांग्रेस पार्टी की बात करती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, हम ही वो पार्टी है जो हमेशा से ही जंग बॉर्डर्स पे लड़ती है, ना कि ब्राउजर पे टिकटॉक बंद कर दो, यूट्यूब बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो और सेटिस्फाई हो जाओ कि हाँ भाई हमने हमारा काम कर दिया, हमारा 56 इंच का सीना बड़ा हो गया। 56 इंच की जबान की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे आप कब अपना 56 इंच का सीना पाकिस्तान को खोल के दिखाते हैं और अपने लोगों का हिसाब वसूल करते हैं। हाँ, देश पूरा उसकी ताक में बैठा हुआ है। मैं यहाँ पे एक और बात इनको बताना चाहूंगी। ये फालतू की जो बात करते हैं, ऑन रिकॉर्ड पैसा है, ऐसा है, वैसा है, इनकी इंटेलिजेंस फेलियर हो चुकी है, इसलिए इतना बड़ा अटैक हुआ है, ये वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मैं आपको दूसरी भी बात बताऊंगी कि बीजेपी के कितने ऑफिस बेरर्स जो हैं जिनका टेररिज्म के साथ लिंक है। तारिक अहमद मीर, एक्स MLA जो कैंडिडेट थे वाची से, वो अरेस्ट हुए थे फॉर सप्लाइंग आर्म्स टू हिजबुल मुजाहिदीन। तालिब हुसैन शाह, इनके एक्स ऑफिस बेरर
बेरर थे, जो लश्कर तैयबा के साथ इनका एसोसिएशन था। ध्रुव सक्सेना जो इनके आईटी सेल के ऑफिस बेरर थे, उनका आईएसआई के साथ ताल्लुकात थे। बलराम सिंह 2019 में ये बीजेपी वर्कर थे, ये अरेस्ट हुए थे टेरर फंडिंग बाय एटीएस। एंड तारिक अहमद भी जो हमने बताया कि कंटेस्ट कर चुके थे, ये ऑलरेडी उसके साथ लिंक्स थे इनके टेररिज्म के साथ। तो ये कौन से मुंह से दूसरी पार्टी के लोगों के ऊपर उंगली उठाते हैं? ये अगर अपने पार्टी में दहशतगर्दों को पाल रहे हैं तो ये दूसरों की पार्टी वाले लोगों के ऊपर उंगली उठाना बंद कीजिए और उनको बदनाम करना बंद कीजिए। फर्स्ट यू क्लीन योर ओन हाउस, गॉड डैम इट। 10 सेकंड बोलिए अजय आलोक जी। संगीत जी उसके बाद आ रही हूँ आपके पास। पहले तो अंग्रेजी, हिंदी डिबेट में अंग्रेजी बोलने की क्या जरूरत है? गॉड डैम इट। 4 लाइन में भी बोलूं क्या? यही गरिमा दिखाती है कि कांग्रेस पार्टी के सारे लोगों का माथा घिसक गया है। ठीक है, आपकी सब बात मान ली कि हमारे पार्टी में ये कार्यकर्ता थे जिनका आईएसआई से लिंक था, लश्कर तैयबा से लिंक था, हजरत मुजाहिदीन से लिंक था। बात मान ली मैंने आपकी, हमने पार्टी से निकाल भी दिया। चलिए ठीक है। जाकिर नाइक फाउंडेशन ने डायरेक्टली राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा दिया। राहुल गांधी इसके चेयरमैन है, सोनिया गांधी चेयरमैन। बोले कि आपकी आवाज नहीं आएगी, आपकी आवाज नहीं आएगी। चित्रा जी आप स्काइप से जुड़ी हुई हैं, आपकी आवाज कट के आएगी। आराम से चित्रा बाथम जी आपको मौका दे दिया है। अजय आलोक जी को सुन लीजिए। संगीत रागी जी भी इंतजार में है और उधर कंचना यादव भी। बताइए अजय आलोक जी। मैंने कहा कि ठीक है, ये 4 का नाम गिना रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी से है, जिनका आईएसआई से लिंक था, चाहे ध्रुव राठी हो, चाहे जो भी हो, तारिक अहमद मीर हो, और उनका हजरत तैयबा से लिंक था, लश्कर तैयबा से लिंक था। ठीक है, हमारी गलती थी, हमने पार्टी से निकाल दिया, एक्सपेल किया उनको। जाकिर नाइक फाउंडेशन से डायरेक्ट पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन में गया है, जिसकी चेयरपर्सन सोनिया गांधी हैं, जिसके मुख्य ट्रस्टी राहुल गांधी हैं। एक्शन लेंगी। लीडर से डायरेक्ट कनेक्शन होना और वर्कर से डायरेक्ट कनेक्शन होने में अंतर समझ में नहीं आता आप लोग को? जानबूझ के अंधे बनते हैं या बेवकूफ बनते हैं? देश की जनता बेवकूफ नहीं है। चाइनीज पार्टी से, चाइनीज गवर्नमेंट से कांग्रेस पार्टी पैसा लेती है राजीव गांधी फाउंडेशन में। क्यों? आज तक जवाब नहीं देती। 3 बार एक्सप्लेनेशन आपको भेजा जा चुका है राजीव गांधी फाउंडेशन को, अभी तक जवाब नहीं आया। अलीगल कार्रवाई होगी तो बाहर निकल जाएंगे कि सरकार बदला ले रही है। अलीगल कार्रवाई तो होगी, जवाब तो देना पड़ेगा ना। आप याद कीजिए जितने एनजीओ कॉर्पोरेशन हमने बंद किए थे जो विदेशी फंडिंग करवा रहे थे लगातार, ये सब कांग्रेस पार्टी के टूल किट का हिस्सा है। जवाब नहीं देते ये लोग। और उसके बाद जब लीगल कार्रवाई एक्शन होने लगेगा, सरकार की जिम्मेदारी है ना, इस पक्ष का हो, उस पक्ष का हो, अगर आतंकवादी वारदात में संलिप्त है, अगर कोई इस तरह से पैसे ले रहा है तो आप उसको रोकें। ये सरकार की जिम्मेदारी है। देश इसीलिए आपको चुनता है ना। तीसरी बार अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तो इसीलिए चुन के आए हैं कि फिर आप क्लीन कीजिए। चित्रा जी, हम कार्रवाई करते हैं, हम खाली सिर्फ पार्टी से निकालने की ठीक है। संगीत रागी को दिखाइए। ठीक है, आप लोगों के पास होंगी संगीत रागी जी। संगीत रागी जी, लेकिन घूम फिर कर वही सवाल आता है। देखिए, ये बात सच है कि स्थानीय स्तर पर फारूक अब्दुल्ला जी ने भी माना इस बात को कि स्थानीय स्तर पर जो कश्मीरी थे उनमें कुछ लोगों की ओर से सपोर्ट किया गया और कई लोगों के घर भी इसी वजह से हमने देखा कि किस तरह से तोड़ दिए गए, बुलडोज कर दिए गए, जिनकी संलिप्तता इसमें पाई गई। लेकिन फिर इस पर तो सवाल सरकार पर ही उठेंगे ना कि 370 हटने के बाद बड़े बड़े दावे किए गए थे, उन दावों का क्या हुआ? संगीत रागी जी। देखिए चित्रा जी, हम लोग बहुत गंभीरता से इस मुद्दे को नहीं लेते हैं। कश्मीर में जो हो रहा है या मुर्शिदाबाद में हो रहा है, वो एक विचारधारा, एक जिसे हम इस्लामिक रेडिकलिज्म, इस्लामिक आतंकवाद कहते हैं, वो है। आप उसे पूरी तरीके से परास्त नहीं कर सकते हैं जब तक इस्लाम के अंदर वो विचारधारा किया जा रहा है। गाजा तो नोएडा के बराबर है। आज भी इजराइल से ज्यादा सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस किसी के पास नहीं है दुनिया में। हो गया ना, प्रधानमंत्री इस देश में मारा गया ना, राजीव गांधी मारे गए ना, क्या उनके अपने लोग शामिल थे? इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हो गया। और एक बात और बताता हूं, असउद्दीन ओवैसी की बातों को गंभीरता से मत लीजिए। वो देश में पल रहे पाकिस्तान के साथ वो खड़े हो जाते हैं। जब सीएए का मुद्दा आता है तब उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। जब बांग्लादेशियों को हटाने की बात होती है तब उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। जब रोहिंग्या को इस देश से बाहर करने की बात होती है तब खड़े हो जाते हैं। जब अफजल गुरु को फांसी दी जा रही थी तब उसके साथ कपिल सिब्बल एंड पूरा गिरोह खड़ा हो जाता था। आप कैसी बात कर रहे हैं? इस देश के अंदर पलने वाले पाकिस्तान की अम्मा कोई और नहीं है, कांग्रेस पार्टी है। और ये मौसिया कौन है? ये सारी विपक्षी पार्टियां और कांग्रेस पार्टी के जो सिस्टर्स ऑर्गेनाइजेशंस है ना, ये सब उनकी मौसिया हैं। और जो पत्रकार और एक इंटेलिजेंसिया का गिरोह है, ये सब उनकी दाइयां हैं जिसे 70 साल में पाल पोस करके बड़ा किया है।
नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को तो पराजित कर देंगे, लेकिन अंदर में पलने वाला पाकिस्तान जो संभल में खड़ा हो जाता है, जो नागपुर में खड़ा हो जाता है, जो मुर्शिदाबाद में खड़ा होता है, जो बसीरहाट में खड़ा होता है, जो मालदा में खड़ा होता है, जो 24 परगना के अंदर होता है, जो आसाम के अंदर होता है, जो बिहार के सीमांचल इलाके में होता है, जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खड़ा होता है, जो दिल्ली के अंदर दंगा करवाता है, उन पाकिस्तानियों से कैसे निपटेंगे? इसीलिए हमारे सिक्योरिटी में कहा जाता है कि 2.5 फ्रंट वार। 2.5 में हाफ कौन है? ये अंदर का मुसलमान फ्रंट जो है ना, जो पाकिस्तान को पाल पोस करके 70 साल में बड़ा किया है, वही इकोसिस्टम खड़ा करता है जिसका जिक्र जो है वो फारूक अब्दुल्ला ने किया। तो अगर सरकार के पास सबूत हो तो देश के गद्दारों के साथ उसी तरह का हिसाब कीजिए, लेकिन उसके लिए सबूत इकट्ठा करने होंगे। संगीत रागी जी, फिलहाल मैं दो मेहमानों के पास नहीं आई। कंचना यादव जी आपसे भी माफी, अभिषेक झा जी आपसे भी आगे जरूर मैं मौका दूंगी, क्योंकि अभी हमारे पास वक्त इतने की इजाजत देता है। कुल मिलाकर हिंदुस्तान के भीतर जिस तरह की स्थिति है, हमें अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाना चाहिए। हमें कोई भी ऐसा काम या ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जिससे उनके ऊपर रत्ती भर भी असर पड़े। दुश्मन के खिलाफ सिर्फ हथियारों से आमने सामने की लड़ाई नहीं होती, बल्कि मनोवैज्ञानिक लड़ाई भी होती है। जिस वक्त भारत और पाकिस्तान की सेनाएं सीमा पर आमने सामने हैं, उस वक्त सरकार से सवाल पूछने के लिए राफेल को खिलौने की तरह दिखाना कतई ठीक नहीं है। यह सेना के मनोबल पर सीधा प्रहार है। पाकिस्तान भारत में इसी तरह का बंटवारा चाहता है। इस बंटवारे के सहारे वो दुष्प्रचार करता है, अभी हो भी रहा है। अजय राय का यह वीडियो पाकिस्तानी चैनल वाहवाही के साथ दिखा रहे हैं। यह कोई पहला मौका नहीं जब कांग्रेस के नेताओं ने युद्ध के इस माहौल में बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान दिया हो। सिद्धरामैया ने युद्ध का विरोध किया। वडेट्टीवार ने आतंकवादियों के पास इतना समय नहीं था कि वो धर्म पूछकर गोली मारते। चरणजीत सिंह चन्नी पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने का विरोध करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं। लंबी फहरिस्त है। इन नेताओं के बयान से कांग्रेस बाद में पल्ला झाड़ लेती है। लेकिन इतना ही नहीं, कांग्रेस ने अपनी पार्टी के हैंडल से पीएम की एक आपत्तिजनक तस्वीर भी पोस्ट कर दी। पोस्ट करने के बाद 24 घंटे तक सही ठहराते रहे कांग्रेस के नेता। महादंगल में भी कांग्रेस के प्रवक्ता ने इस पोस्ट को बिल्कुल सही बताया था, लेकिन बाद में कांग्रेस पार्टी चुपके से उस पोस्ट को डिलीट कर जाती है। युद्ध के समय ऐसा ढुलमुल रवैया देश की राजनीति के लिए घातक है, और जिस पार्टी के पास 99 सांसद हो उसको यह कतई शोभा नहीं देता। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेताओं को सामने आकर अपने बड़बोले नेताओं को समझाना चाहिए कि ये वक्त युद्ध का है, सेना का मनोबल बढ़ाने का है, इस तरह की खालिस राजनीति करने का नहीं है। आगे क्या बनेगी स्थिति, इस पर रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।